स्टूडेंट ऑफ द वीक। हैदराबाद की बिरयानी और हैदराबाद की ईरानी चाय, ये दो चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। कोई रेस्टोरेंट चले जाओ, हर रेस्टोरेंट आपको फुली मिलेगा विद बिरयानी चाय। ईरानी चाय तो मैं भी मिस करता हूँ। रमजान का जो माहौल होता है हैदराबाद में, इट्स लाइक नेक्स्ट लेवल भाई, एक्सप्लेन नहीं कर सकते वर्ड्स में। 30 के 30 डेज आपको हर स्टोर ओपन मिलेगी। व्हेन यू विजिट द ओल्ड सिटी, आपको हर टाइप का खाना 24 आवर्स। तो रमजान एक ऐसी चीज है जो बहुत मिस करते हैं यहाँ के हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट जो हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। रमजान बहुत ज्यादा। मेरा जो पहला रमजान था यहाँ पे, इट वाज लाइक दैट वाज सेकंड टाइम व्हेन आई थॉट टू गो बैक होम। लाइक आई वाज द ओनली मुस्लिम देयर। बैक होम ऐसा रहता था, उठे खाए पिए सो गए, फिर उठे नमाज पढ़ लिए, वैसा जाता था रमजान। यहाँ पे वैसा नहीं होता। यू हैव टू वोक अप एट 2, खाना बनाओ, खुद खाओ, देन स्लीप अगेन, दिन पूरा वैसे जाता है। फिर इफ्तार में वो खुद ही बना लेना है, खुद ही खा लेना है। तो रमजान इज द एक ऐसा महीना है जहाँ पे मैंने बहुत सारे थॉट्स दिए कि भाई चले जाएंगे, रमजान का एक महीना ही सही जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। तो रमजान बहुत ज्यादा मिस करते हैं लोग। पेरेंट्स का लाड, घर का आराम छोड़कर पढ़ने आते हैं। स्कूल, घर, जॉब की जगलिंग में दिन बिताते हैं। डिटर्मिनेशन कुछ करने का रखता है मन को स्ट्रॉन्ग, तभी तो परदेश में भी ये अपने जलवे दिखाते हैं। स्टूडेंट्स को जानते सब है, पर पहचानो मेरे यानी कि जैमिन के साथ शो आपनो गुजराती के स्पेशल सेगमेंट स्टूडेंट ऑफ द वीक पर। And it's time for Student of the Week. We grow, and we just grow. That's what world knows. But जो स्टूडेंट की लाइफ में होता है, वो उसके शायद इर्द गिर्द रहने वाले बहुत ही जाने माने जो उनके फ्रेंड्स होते हैं, बहुत ही वेरी लिमिटेड दोस्त हो, जो उनको पता होता है कि यार इसकी लाइफ में ये चल रहा है। उसके अलावा ना तो बैक होम, ना तो अपनी फैमिली, ना तो अपने कोलीग्स इन ऑफिस या फिर दूर के रिश्तेदारों को, किसी को कुछ नहीं पता होता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट की लाइफ में चल क्या रहा है। उनको दिखता क्या है जब हम कोई रील बनाते हैं, जब हम कोई स्टोरी डालते हैं, जब कहीं घूमने जाते हैं, शायद हम अपनी पहली कार ले लेते हैं, ये सभी चीजें दिखती है। पर इंटरनेशनल स्टूडेंट की लाइफ में इससे ऊपर हटकर बहुत सारी चीजें होती है। और इसीलिए स्टूडेंट ऑफ द वीक की मैंने शुरुआत की थी कि आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट की लाइफ की रियल स्टोरी पता चले। अब तक हम अलग अलग स्टेट से, अलग अलग कंट्री से आने वाले स्टूडेंट्स को मिले थे, पर अभी तक कोई भी स्टूडेंट हैदराबाद से आया हो वैसा हम नहीं मिले थे। पर आज वो भी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। आज हमारे साथ नासिर स्टूडियो में जुड़े हैं। नासिर अपनी स्टोरी बताने वाला है कि आखिर उसकी लाइफ में क्या हुआ। बहुत ही उतार चढ़ाव भरी लाइफ उसकी भी रही है, थॉट उसको भी आए हर तरह के, पर आखिर वो डटा रहा और आज वो जो जगह पे है वो आप सभी उसको प्राउड करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, कहीं मत जाइएगा। आप सुन रहे हैं स्टूडेंट ऑफ द वीक। अगली आवाज जो होगी वो होगी नासिर की। नास के साथ बात करेंगे आखिर उसकी लाइफ में क्या हुआ। हाय नासिर, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? चल रहा है बस, हमारी भी कट रही है। तुम्हारी कैसी चल रही है? हमारी तो जबरदस्त भाई, क्या चलेगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो नासिर ना, मैं सबसे पहले इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये सवाल जरूर पूछ। मैं खुद हैदराबाद रह चुका हूँ, नाको तेलुगु रादू पर मुझे पता है कि हैदराबाद एक बहुत ही स्पेशल स्टेट है। मैं 3-4 साल उधर रह चुका हूँ। टोली चौकी से लेके, चंदापुर से लेके, राहेजा माइंडस्पेस से लेके हर जगह मैं घूम चुका हूँ। स्पेशली जो बिरयानी मिलती थी वो स्वाद तो अब तक मुझे नहीं मिला। What do you miss the most about हैदराबाद? जैसा कि आप बोले कि बिरयानी आज तक नहीं मिला, तो ओनली थिंग आई मिस अबाउट हैदराबाद इज लाइक फूड। हैदराबाद के जैसा खाना यहाँ पे हर जगह ट्राई कर लिया मैं, बट खाना कहीं नहीं है। और वहाँ का जो माहौल रहता, वो माहौल यहाँ पे नहीं है, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। खाना तो भूल जाओ आप, जो भी है हैदराबाद में, यहाँ पे आया बाद अपने खुद पकाना है, खुद खाना है, वो टेस्ट तो नहीं मिलेगा होटल की बिरयानी खासतौर पे। हाँ, वहाँ पे कोई सी भी चौराहे पे चले जाओ, 4-4 फ्लोर की जो रेस्टोरेंट्स होती है, चारों के 4 फ्लोर पैक है, 100 लोग बैठे हुए हैं, हर एक फ्लोर का किचन अलग है, और फिर भी लोग बिरयानी खाए जा रहे। इधर मैं देख रहा हूँ कि वो स्वाद तो छोड़ो, वो लोग भी नहीं मिल रहे। हैदराबाद की खासियत वही है कि हैदराबाद मशहूर इस चीज से है, बिरयानी की वजह से। हैदराबाद की बिरयानी और हैदराबाद की ईरानी चाय, ये दो चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। और कौन सी भी रेस्टोरेंट पे चल जाओ, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट चल रहा है। आप मेहदीपट्टनम चले जाओ, टोली चौकी चले जाओ, सिकंदराबाद के साइड या ओल्ड सिटी के साइड, कोई रेस्टोरेंट चले जाओ, हर रेस्टोरेंट आपको फुली मिलेगा विद बिरयानी चाय। ईरानी चाय तो मैं भी मिस करता हूँ। मैं जब ऑफिस में उधर था तब मेरे ऑफिस के बिल्कुल नीचे एक कैंटीन था। लाइन लगा के लोग खड़े रहते थे कि ईरानी चाय दे दो, गरम गरम चाहिए, और वो भी मलाई उसके ऊपर डाल के दे दो। अरे रे,
और मजा आ जाए। बेस्ट कॉम्बिनेशन है ईरानी चाय, उसके ऊपर मलाई। और हैदराबाद वालों की जितनी भी सुबह होती है सबसे पहले लोगों को चाय होना। हाँ। चाय हुई तो नींद खुलती हुई लोगों की, उसके बाद काम करते वो लोग। बट चलिए, फिर नसीर आप कब आए थे? व्हाट वाज द कोर्स, व्हाट वाज द कॉलेज, क्या कर रहे थे आप उस वक्त? मैं आया था बैक इन दिसंबर 2020। मैंने वीज़ा फाइलिंग की थी बैक इन फरवरी 2020, कोविड से पहले। ओके। कनाडा वाज नेवर माय प्लान। मैं ऐसे लोगों में आता हूँ कि जो गो विद द फ्लो टाइप पर्सन होते हैं, वैसे वाले। मोस्टली 2 टाइप के पर्सन होते हैं। एक तो ये कि सब ओरिएंटेड, सबसे पहले प्लान करे भी कि हमको 22 में हमारी 22 की एज में हमको हमारी इंजीनियरिंग क्लियर करना है, 24 में मास्टर्स, 26 में स्पेसिफिक कंट्री जाना है, यहाँ काम करना है। और थोड़े ऐसे लोग होते हैं कि जो सिर्फ गो विद द फ्लो टाइप होते हैं कि हाँ भाई यहाँ का वीज़ा लग गया, यहाँ चले जाओ, यहाँ पे काम मिल गया यहाँ, तो आई कम इन अ सेकंड कैटेगरी। तो कनाडा वाज नेवर माय प्लान। माय ओरिजिनल प्लान वाज टू मूव टू ऑस्ट्रेलिया। अच्छा। बट देन मैंने रियलाइज किया कि मेरे काफ़ी दोस्त कनाडा मूव हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि लेट्स गिव इट अ थॉट। तो मैंने प्रोसेसिंग ऐसे ही स्टार्ट की, वीज़ा मेरा लग गया। देन पड़ गया कोविड। मेरा इंटेक था एक्चुअली जनवरी 2020, बट कोविड की वजह से थोड़ा एक्सटेंड होकर जनवरी 2021 का इंटेक हो गया। और जैसे कोविड का रिलैक्सेशन मिला तो मैंने दिसंबर में पहली फ्लाइट ली और यहाँ पे आ गया। गुड। तो फिर उस वक्त तो आपका लैंडिंग काफी डिफिकल्ट रहा होगा, क्योंकि व्हाट वाज दैट मंथ, व्हाट वाज द वेदर ऑन दैट टाइम? जब मैं यहाँ पे आया था इट वाज लाइक विंटर, और बर्फ पड़ी थी दबा के नेक्स्ट लेवल। और मैंने पहली बार इतनी बर्फ देखी। वो तो हैदराबाद में कभी नहीं होगा। हैदराबाद में सर्दी बहुत होती है बट बर्फ कहीं नहीं देखा। तो यहाँ पे आने के बाद जब मैंने बर्फ देखा आई वाज लाइक अरे ये तो एकदम नए शहर में आ गया, अपन समझ में नहीं आ रहा अपने क्या, तो ये मसला है। फिर क्वारंटाइन हुआ। क्वारंटाइन के बाद मैं जब बाहर निकला, मेरा कॉलेज था किचनर में, कोनेस्टोगा कॉलेज, और कोविड की वजह से सब ऑनलाइन चल रहा था। तो मेरे एक कज़न हैं जो ब्रैम्पटन रहते हैं, उन्होंने मुझे बोला कि अभी तो कॉलेज ऑनलाइन है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मोस्टली टोरंटो में ज़्यादा है, तो ऑनलाइन पढ़ लो, यहीं से जॉब देख लो, पार्ट टाइम वगैरह। तो मैंने ठीक है। तो मैंने कॉलेज, तो जितने भी मैंने कॉलेज अटेंड किए सभी ऑनलाइन किया है। मेरा ग्रेजुएशन तक ऑनलाइन हुआ, ना मुझे वो टोपी उड़ाने का ही मौका नहीं मिला ब्लैक कोट पहन के, तो वैसा था सीन। तो उसके बाद मेरा कॉलेज ऑनलाइन होने के बाद मैं यहीं टोरंटो में था 1 ईयर। और बहुत सारे हादसे हुए मेरे साथ, बहुत सारे ऐसे थॉट्स भी आए कि कनाडा वाज नॉट अ गुड ऑप्शन, बट देन लेटर विद टाइम आई रियलाइज्ड कि इट वाज द बेस्ट ऑप्शन आई टुक। चलिए, उस जर्नी को हम ना पूरा थोड़ा एलोबरेट करेंगे, क्योंकि जब वो जो थॉट से लेके आज तक का जो स्टोरी है, मैं वो समझना चाहूंगा कि ड्यूरिंग कोविड टाइम, स्पेशली जब हम ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे थे, व्हाट वाज द सिचुएशन बैक होम, हाउ वर द पेरेंट्स, व्हाट वाज द थॉट गोइंग इन योर माइंड? क्योंकि कॉलेज में जाना एक ख्वाहिश थी, बड़ी बड़ी कॉलेज में जाके बस में कैच करना, चल के जाना, दोस्त बनाना, इधर वो थॉट प्रोसेस था। आके कुछ और हुआ, बट ऑन टॉप ऑफ दैट बैक होम क्या चल रहा था? व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑन योर माइंड ऑन दैट टाइम? मेरा ऐसा था कि मैं तो चाहूँगा कि हर किसी की लाइफ इजीली चले जाए। यूजुअली जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रहते हैं, जो घर वालों से अपने इतने दूर रहते हैं, उन लोगों की लाइफ इतनी स्मूथली जाए कि वो लोग घर का सोचे नहीं कि घर में सब ठीक है। मेरे घर की सिचुएशन ऐसी थी कि जब मैं दिसंबर में यहाँ पे आया, जनवरी में मेरा क्वारंटाइन कंप्लीट हुआ, बट जब मैं जनवरी में बाहर निकला तो मुझे एक रात में, लाइक टाइम डिफरेंस बहुत है इंडिया में और यहाँ में, तो मेरे को रात के 2 या 3 बजे के टाइम पे मेरे को घर से फ़ोन आया एंड माई मॉम वाज लाइक डैड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है एंड उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो मेरे माइंड में अलग प्रोसेस चल रहा है कि मैं सोच रहा हूँ कि मेरा यहाँ पे कोर्स भी चल रहा है, व्हाट शुड आई डू, क्योंकि मोस्टली हैदराबाद, खासतर हुए हैदराबाद के जो बच्चे रहते हैं, उन लोगों का दिमाग में सिर्फ ऐसे ही रहता है कि भाई हमको हमारे मम्मी डैडी से बढ़ के कोई भी नहीं है। करेक्ट। तो मैंने सोच लिया कि आई विल ड्रॉप द कोर्स एंड आई विल गो बैक होम, आई विल स्टे विथ माई फादर। तो 2 दिन बाद 2-3 दिन वैसे चले गए। आई वॉज लुकिंग फॉर द टिकट्स एंड स्टफ। देन लेटर ऑन मेरे को दोस्तों कॉन्टैक्ट करे, मेरे जो जीजू है उन्होंने भी मुझे कॉन्टैक्ट करे एंड उन्होंने समझाया मेरे को कि इट इज़ नॉट गुड ऑप्शन, बिकॉज मेरे डैड हमेशा ही चाहते थे कि मैं बाहर जाऊँ, अच्छा पढ़ूँ, अच्छा सक्सेसफुल हूँ। तो मैंने वही थॉट दिमाग में रखा और आई मेड अ डिसीजन कि ठीक है, अब इतने लोग, जब मैं जाके कुछ कर भी नहीं सकता हूँ वहाँ पे, ऑब्वियसली द हेल्प विच आई कैन डू इट फ्रॉम हियर, लाइक सेंडिंग मनी एंड स्टफ, वो वहाँ पे जाकर तो कुछ करना नहीं है। और मेरे काफ़ी सारे स्कूल दोस्त थे जो मेरे भाई से बढ़ के हैं, उन लोग भी थे वहाँ पे, लाइक दे ट्रीट माई फादर लाइक देयर फादर। तो मैंने सोचा कि अभी जाके कुछ ऑप्शन तो है नहीं, उससे अच्छा मैं यहीं थोड़ा हिम्मत करके रह लेता हूँ। 2 दिन बाद मुझे मेरे डैडी का फ़ोन आता है एंड ही टोल्ड मी कि बेटा तुम्हारे लिए मैंने इतना सब मेहनत करके तुमको बाहर भेजा है, तुम ये मत सोचो कि तुम वापस आ गए तो तुम्हारा फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। थिंक वाइजली, आना इज़ नॉट अ बिग डील, अगर आना है तुम आ जाओ, यहाँ पे भी कुछ कर ले सकते, बट अगेन आगे का सोचो। देन मेरा दिल पत्थर का करके मैं यहाँ पे रुक गया
और क्योंकि कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा चल रहे थे वो टाइम पे, एंड मुझे वही डर था कि कुछ घर वालों को ना हो जाए। और यूजुअली जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रहते हैं उन लोगों को वही चेक डर रहता है कि एक तो हम घर से इतनी दूर, और ट्रैवलिंग फ्रॉम कनाडा टू बैक होम इज़ नॉट दैट ईजी ना। आपको ईजिली ऐसा एक टिकट ले लिए अपन चले गए, इट यूजुअली टेक यू 24 आवर्स। 24 आवर्स में कुछ भी हो सकता। और वो 24 आवर्स के टॉप ऑफ दैट जो पैसा आप पूरा 6 महीना तक सेव करोगे वो 1 मिनट में चला जाएगा। अगेन पेरेंट्स को मिलना, फैमिली से मिलने की बड़ी फीलिंग कुछ नहीं हो सकती, बट देन जो आपकी सेविंग्स थी वो एक चुटकी में चली गई। वही तो मेरे को डैडी ने वही बोला कि जो क्योंकि स्टूडेंट पे ट्रैवल करना इट्स नॉट दैट इजी, लाइक यू आर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट फॉर योर फ्यूचर। 15 से 20 लाख रुपीज लगाना फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली, लाइक इट्स अ बिग डील। करेक्ट। तो डैडी ने वही बोला कि बेटे इतने पैसे लगा के गए हो, कुछ करके आओ। ऐसा नहीं कि आप गए वापस आ गए, दैट्स नॉट यू। करेक्ट। और ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके आपको इस कंट्री में? मेरे को भी दिसंबर में 3 साल हो जाएंगे। 3 साल हो जाएंगे। तो लग रहा है कि जो खर्चा करके आए थे वो 3 साल में कवर हो सकता है? इट डिपेंड्स, आपको बजटिंग बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, आपको बहुत देख समझ के खर्चा करना। व्हाट इज योर एडवाइस टू स्टूडेंट्स, कैसे मैनेज करना चाहिए? यूजुअली मेरी एडवाइस अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि स्टूडेंट लाइफ में आई कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी, तो नो यू कैन नॉट। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में यू हैव टू लुक एट योरसेल्फ। आपका अकोमोडेशन आपका खुद देखना है, आपका खर्चा आपका खुद उठाना है, आपको खाने का खर्चा रहता है, एंड यू मेक सम सॉर्ट ऑफ सेविंग फॉर द नेक्स्ट कोर्स। करेक्ट। चलिए, इफ यू कैन हेल्प मी विद सम नंबर्स, क्योंकि मोटा नंबर्स, हमें कुछ इतना डिटेल नहीं चाहिए कि जैमिन 5,000 फीस होती है, मैं महीने में इतना कमा लेता हूँ, इतना मेरा रहने का खर्चा है। एनी जस्ट अप्रॉक्स नंबर्स कि जो इंडिया में बैठे जो लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं उनको थोड़ा समझ में आए। सी अभी कैसा है, अभी की सिचुएशन जॉब्स को लेके यू नो बेटर। इफ यू गेट अ गुड जॉब दैट्स गुड इनफ, यू कैन मेक अ गुड मनी। लेट्स काउंट ऐसे कि मिनिमम वेज पे कोई बंदा काम कर रहा है। मिनिमम वेज पे अगर आप काम कर रहे हो तो यू विल मेक अराउंड 2,000 to 3,000 डिपेंड्स। ठीक है, उसके अंदर से आपका खर्चा निकाल दो, लाइक 500 फॉर द रेंट एंड 300 फॉर द ग्रोसरीज एंड 100 ऑन एन एवरेज यू विल सेव अराउंड $1,000 to $1,200 पर मंथ। वो भी बहुत ज्यादा बजटिंग के साथ, क्योंकि यूजुअली बच्चे जब कमाना शुरू करते हैं अपने पैसों पे तो दे गो फॉर शॉपिंग अलॉट। तो अगर आप शॉपिंग वगैरह अपना शौक मार के पैसे जमा करने की सोच रहे हो तो अप्रॉक्सीमेटली मेक्स अराउंड 800 to 1,200 ऑन सेविंग। तो 800 to 1,200 जब महीने की सेविंग होगी, दैट यू आर वर्किंग ऑन मिनिमम वेज, और नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस अप्रॉक्स क्या होती है नॉर्मल कोर्स की? It's gonna be around $8,000 to $9,500। वो आपको 6 महीने में जोड़ना है। 6 महीने में जोड़ने हैं। तो GIC भी थोड़ी डालनी पड़ेगी। GIC भी थोड़ी डालनी पड़ेगी। तो अगर जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन लोगों को एडवाइस तो मैं यही दूंगा कि वो जो GIC के जो पैसे वहां से जमा करके आ रहे हैं $10,000, वो अपनी सेविंग अकाउंट में ही रखें। दे डोंट यूज इट, लाइक अपने सेविंग में ही रखें ताकि दे कैन पे फॉर द 3rd सेमेस्टर। करेक्ट। एंड जो आप 8 महीने में जो सेविंग करोगे यू कैन यूज दैट मनी टू पे फॉर द लास्ट सेमेस्टर। आई सी। तो पहले 2 सेमेस्टर की फीस तो हम पहले से इंडिया से भर के आते हैं यूजुअली। करेक्ट। दैट्स अ गुड पॉइंट, दैट्स अ गुड प्लानिंग। आपने भी ऐसे ही किया था? मैंने आया था असल तो मैं 2 साल के कोर्स पे, बट जैसे ही मेरे जनवरी में मेरे डैड का झटका लगा तो आई थॉट कि आई स्विच माई कोर्स टू 1 year कोर्स। मैंने सोचा था कि आऊंगा 2 साल करूंगा, बिकॉज व्हेन यू डू अ 2 years कोर्स यू विल गेट अ 3 years ऑफ वर्क परमिट, राइट? करेक्ट। तो मेरा भी सिचुएशन वही था, बट देन आई थॉट कि नहीं, अभी डैडी की सिचुएशन खराब है, आई जस्ट गो फॉर 1 year कोर्स। मैं 1 साल कुछ जॉब कर लूंगा, देन आई हेड बैक होम। मेरा प्लानिंग तो वैसा था। माई माइंडसेट वाज लाइक नॉट टू गेट सेटल्ड हियर। अच्छा। लाइक डिग्री लेंगे, इंडिया जाएंगे, वहाँ पे कुछ जॉब करेंगे घर वालों के साथ। बट देन सिचुएशन चेंज हो गए बहुत ज़्यादा। अभी डैड की हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो मेरे को मिला 1 year का वर्क परमिट। तो सजेस्ट तो मैं बंदों को वही करूँगा कि 2 साल के कोर्स पे आओ। 1 year के कोर्स पे आना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। अच्छा, क्यों? क्योंकि यू विल गेट अ 1 year ऑफ वर्क परमिट और फिर 1 साल में आपको आप फील्ड की जॉब में आपको एक्सपीरियंस होना है फॉर टू गेट एलिजिबल फॉर द PR। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप एलिजिबल नहीं होगे। तो आप जो इन्वेस्ट करके आ रहे हो 15 से 20 लाख रुपए, दैट विल गो इन वेन। तो फिर नासिर को तो ये एक्स्ट्रा 1 साल कैसे मिल गया फिर? व्हाट हैपेंड टू यू देन? द सिचुएशन वाज लाइक मेरा वर्क परमिट हुआ एक्सपायर्ड जनवरी 2023 में। मेरा जैसे ही मेरा एक्सपीरियंस कंप्लीट हुआ, क्योंकि मेरे को घर वालों की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी बैक इन अक्टूबर 2022। घर वालों की नेक्स्ट लेवल की याद। जैसे ही मेरा 1 year का एक्सपीरियंस कंप्लीट हुआ, मैं विदाउट एनी सेकेंड थॉट आई बुक अ टिकट टू इंडिया एंड आई फ्लू बैक होम। आई गिव सरप्राइज टू माई पेरेंट्स एंड दे वर ऑल लाइक, ओ कैसा आ गए, हकाल दिया कनाडा वाले। तो मैंने हकाले नहीं, है वैलिड वीज़ा, मिलने आया। मेरे को बहुत हो रहा था मन। फिर मैं वापस आया नवंबर में,
आई थॉट कि मेरा स्कोर बन जाएगा, क्योंकि मेरे पास इंडिया का बैक हैंड 1 ईयर का एक्सपीरियंस था. आई वाज अ फिटनेस ट्रेनर बैक इन होम कंट्री. तो मेरे पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस था वो. तो जब मैंने CRS स्कोर कैलकुलेट किया था, इट वाज गोइंग अराउंड 470 480. तो आई वाज ऑन अ गुड हैंड. बट देन जब मैं वापस आया नवंबर में, सिचुएशन वाज आउट ऑफ हैंड्स. PR के जो स्कोर्स आते हैं दे वर अबव 500 और मेरे बने थे 470. जनवरी में मेरा वीज़ा था एक्सपायर. तो मैंने सोचा कि भाई कुछ नहीं, 2 महीने बचे हैं, सब बैकपैक करो, वापस जाने की तैयारी करो. देन आई कंसल्टेड वन कंसल्टेंट एजेंसी हियर इन कनाडा. दे सजेस्टेड मी लाइक अभी कुछ पॉलिसी आने वाली है, थोड़ा सब्र कर लो. तो देन आई अप्लाइड फॉर द विजिटर रिकॉर्ड. क्योंकि स्टूडेंट पे आने का आपका एडवांटेज यही है कि यू विल हैव अ मोर ऑप्शन टू एक्सप्लोर. करेक्ट. तो जनवरी में मेरे को उन्होंने बताया कि ऑप्शंस आएंगे, थोड़ा वेट कर लो. देन आई अप्लाइड फॉर द विजिटर रिकॉर्ड एंड आई वाज स्टेइंग हियर ऑन अ लीगल स्टेटस एज अ विजिटर, बट आई वाज नॉट ऑथराइज्ड टू वर्क. आई वाजंट वर्किंग. करेक्ट. तो 3 महीने मैंने सिर्फ मेरी सेविंग खर्चा की, घर पे बैठा और ऑप्शंस देख रहा था कि कर क्या सकते हैं. शुड आई मूव टू अदर प्रोविंस, शुड आई गेट एन LMI ऑफर लेटर, समथिंग लाइक दैट. बट देन मार्च में ऑफर आया. मार्च में IRCC ने अनाउंस किया कि दे आर एक्सटेंडिंग द वर्क परमिट्स, जिसके भी एक्सपायर हो रहे हैं 2023 में. So there I got lucky and my work permit got extended till February 2025. Very nice. Yeah. That's very good. तो आप ऑफिशियली अभी आप February 2025 तक तो आराम से काम करूंगा मैं अभी तो. और एक्सपीरियंस भी मेरा हो जाएगा. Then I got a good job and I'm working as office admin. अभी तो नॉक जॉब में फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो it's a good option. नासिर, सबसे पहली चीज हमने जो बात किया, खाना बहुत मिस होता है हैदराबाद का, पर उससे भी ज्यादा रमजान बहुत मिस होती होगी. लाइक इफ यू कम फ्रॉम अ मुस्लिम बैकग्राउंड, आपको लाइक हैदराबाद से अगर आप बिलोंग करते हो, वेदर या मुस्लिम और हिंदू ऑफ एनी रिलीजन, आप रमजान बहुत ज्यादा मिस करते हो. आई टोटली एग्री. बिकॉज जो रमजान का जो माहौल होता है हैदराबाद में, इट्स लाइक नेक्स्ट लेवल भाई. एक्सप्लेन नहीं कर सकते वर्ड्स में. 30 के 30 डेज आपको हर स्टोर ओपन मिलेगी. व्हेन यू विजिट द ओल्ड सिटी, आपको हर टाइप का खाना, तले हुआ गोश्त, पत्थर का गोश्त, ईरानी चाय, बिरयानी 24 आवर्स. ठीक है. तो रमजान एक ऐसी चीज है जो बहुत मिस करते हैं यहाँ के हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट जो हैदराबाद से बिलोंग करते हैं. रमजान बहुत ज्यादा. मेरा जो पहला रमजान था यहाँ पे, इट वाज लाइक इतना मिस किया. दैट वाज द सेकंड टाइम व्हेन आई थॉट टू गो बैक होम खाने को लेके. क्योंकि आई वाज लिविंग विद लाइक ऑल दिस पंजाबी स्टूडेंट्स. तो एक घर में रह रहा था मैं, एंड पंजाबी दे डोंट फास्ट. लाइक आई वाज द ओनली मुस्लिम देयर. तो बैक होम ऐसा रहता था कि हम सुबह उठे, हमारे पास खाना रेडी है, हमारे पास मम्मी है ऑलरेडी, सब चीज बना के रखते, उठे खाए पिए सो गए, फिर उठे नमाज पढ़ लिए, वैसा जाता था रमजान. यहाँ पे वैसा नहीं होता. यहाँ पे आपको उठना है, अगर 3 बजे आपकी सहरी है, यू हैव टू वोक अप एट 2, खाना बनाओ, खुद खाओ, देन स्लीप अगेन. दिन पूरा वैसे जाता है. फिर इफ्तार में वो खुद ही बना लेना है, खुद ही खा लेना है. तो रमजान इज द एक ऐसा महीना है जहाँ पे मैंने बहुत सारे थॉट्स दिए कि भाई चले जाएंगे, रमजान का 1 महीना ही सही जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे. तो रमजान बहुत ज्यादा मिस करते हैं लोग मोस्टली. पर मैंने जो नोटिस किया है नासिर, 2020 से लेके लास्ट 5 years स्पेशली काफी चेंज हुई चीजें. पहले चीजें में 12 बजे के बाद उतना खाना लेट नहीं मिलता था. अभी बहुत सारी ऐसी जगह पे है जहाँ पे रात को 2, 3, 4 बजे तक खाना मिल जाता है. सो डू यू नोटिस दैट डिफरेंस एज वेल? हैदराबाद पे रहते यहाँ पे यूजुअली तो मैं जब नया आया था, वो तो कोविड का टाइम था, तो मेरे को पता नहीं कि जिससे पहले कैसे चलता था सिचुएशन. ठीक है. तो वो टाइम पे तो ऑलमोस्ट 10 बजे सब हल्ला, सब खालास, कुछ भी नहीं, आप कहीं भी चल जाओ, हर एक दुकान बंद. बट यहाँ पे अभी कैसा है, अभी रिसेंटली मैं कल ही वीकेंड था, तो आई वेंट टू सम प्लाजा एंड वहाँ पे 2 बजे तक खुला था. दे वर लाइक भाई रमजान कोविड के टाइम पे सिचुएशन अलग थी अभी के टाइम पे. बट हैदराबाद में जो रात के 4 बजे तक भी आपको जो चीज मिलती है वो यहाँ पे नहीं मिलती. रात के 2 बजे तक लास्ट. नहीं, जेरार्ड स्ट्रीट पे मिल जाता है. जेरार्ड स्ट्रीट एक है, हाँ बोल सकते हैं, टोरंटो डाउनटाउन में जो जेरार्ड स्ट्रीट है वहाँ पे भी है, बट खाने का मजा तो होता है. मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा 2 चीज आप मिस करते हो, एक फैमिली एंड दूसरा खाना. वो तो हर एक से पूछ लो, आप कोई हैदराबादी से पूछ लो, वो तो सबसे पहले तो भोजन है तो खाना ही बोलते, फैमिली भी नहीं. चलिए एक काम करते हैं, तो फिर ना हम ख्याली जगह पे चले जाते हैं. जरा आंख बंद करते 30 सेकंड्स के लिए. वैसी 3 जगह का नाम मुझे बता दो जो आपके हैदराबाद के स्ट्रीट में आप घूम रहे हो, वही बस दिख रहा है आपको, वही याद कर रहे हो आप. ऐसी कौन सी 3 जगह है? सबसे पहले तो मेरे को मुंह पे निमरा की चाय आती, जो चार मीनार पे लोकेटेड है. निमरा की चाय मलाई बन के साथ खाने का मजा जो है कहीं नहीं है. और दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो मेरे घर के करीब एक स्नैक्स अप बोल के रेस्टोरेंट है, वहाँ का बारबेक्यू ग्रिल, ये 2 चीज़. और तीसरी चीज़ कैफे बाहर की बिरयानी.
ये 3 चीज़ आर नेक्स्ट लेवल। और कभी भी मैं तो जब लास्ट टाइम जब मैं विजिट पे गया था, ये 3 चीज़ा तो मैं डेली खा रहा हूँ था। ऐसा कि भाई आखिरी बार है, फिर वापस आए तो नहीं मिलता। तो पैक करके आ जाओ फिर। ऐसा ना फ्रोजन करके ऑप्शन लेके रहता आओ। तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। बट 10:23 पर ऐसे कोई एक्सपीरियंस आपके साथ हो चुका है जो आपको स्टूडेंट्स को कुछ एडवाइस करना चाहेंगे, जो आपका पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सपीरियंस रह चुका हो एज ए स्टूडेंट? बैक इन मार्च 2021 जब मैं नया था, वॉज वर्किंग एज अ पार्ट टाइम स्टूडेंट बेसिस पे, तो मेरे साथ एक हादसा हुआ था। मैं निकला था, मुझे पता नहीं था कि कनाडा में आपको निकलने से पहले वेदर चेक करना है। आई वाज लाइक वेदर तो बहुत अच्छा है, और मैं निकल गया वर्किंग बूट्स पे वेयर हाउस पे शिफ्ट करने। आफ्टरनून की शिफ्ट थी, 3 से 11 शिफ्ट खत्म हुई। 11 बजे जब मैं बाहर निकला, नेक्स्ट लेवल की बर्फ पड़ी। बोला है ये क्या होगा भाई। फिर मैं निकला, बस देखा तो बस वाज लाइक 15 मिनट्स अवे। मैंने बोला कि ठीक है 15 मिनट है, आई कैन वेट। क्या वेदर था उस वक्त? उस वक्त बर्फ तो नेक्स्ट लेवल पड़ी थी। आई थिंक इट वाज अराउंड -16 और -18 समथिंग ब्रैम्पटन में। करेक्ट। तो मैं बोला कि 15 मिनट की बात है, रुक जाएंगे। बस स्टैंड पे मैंने ठहरा, 15 मिनट हो गए, 20-25 मिनट हो गए, बस ही नहीं आई। फिर मैंने फोन निकाल के बस ऐप चेक किया, फिर वो दिखा रहा है 45 मिनट, क्योंकि जो बस आनी थी वेदर की वजह से कैंसिल हो गई। तो अब मैं बोला कि 45 मिनट्स तो मैं ठहर नहीं सकता। तो मैंने कज़न को फ़ोन किया, कज़न को फ़ोन करके एक्सप्लेन किया कि ऐसा सिचुएशन है, मैं यहाँ ठहरा हूँ। तो विदिन 10 मिनट्स वो मुझे लेने आए। आके मुझे गाड़ी में बैठा के तो पहले तो फुल बातें करे कि क्या है तुम्हारा ये हिसाब, ऐसा रहता पहली फुर्सत में तुम गाड़ी लो क्योंकि वैसे वेदर में। आई वॉज लिटरली शिवरिंग, हाथा मेरे पूरे अकड़ गए, पैरा पूरे ठंडे। गाड़ी में जैसे ही बैठा, मैं हीटर ऑन कर लेके हाथा पैरा दोनों ऐसा रख लेके बैठा। मैं थोड़ी 10-15 मिनट तक वैसा बैठा, उसके बाद माई बॉडी टेम्परेचर केम टू नॉर्मल। तो दैट वाज माई वेरी बैड एक्सपीरियंस। और जितने भी स्टूडेंट जो आएंगे खासतौर विंटर के टाइम पे, मैं उन लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि भाई थोड़े बहुत पैसे सेव करने के चक्कर में मत जाओ। इफ यू आर नॉट गेटिंग अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, टेक ए उबर। थोड़े पैसे जाएंगे बट यू विल बी हेल्दी, आपके हेल्थ के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। करेक्ट। दैट्स द वन एडवाइस आई वुड डेफिनेटली वांट टू गिव टू ऑल द स्टूडेंट्स। आपने कब सोचा कि कार ले लेना चाहिए फिर? मेरे को तो हमारे जो जीजू है, जो कजन है, उन्हें मेरे को बातें करके विदिन 1 वीक मेरे को मेरा G2 भी क्लियर कराए, कार भी दिलाए। उन्होंने बोले कि नहीं पहले कार ले लो, कार बहुत इंपॉर्टेंट। और कार यहाँ पे ऐसा नहीं कि शो ऑफ है। अब यहाँ पे कोई भी आए, अपने पास कैसा रहता है, रील्स देख लेते कि ओके भाई बंदे का गाड़ी है भाई, बहुत पैसा कमा रहा, वैसा नहीं। कार इज अ नीड। ठीक है, यहाँ पे शो ऑफ नहीं है कार। अगर आपके पास कार रहे तो आपके पास ट्रैवलिंग में बहुत ज्यादा टाइम बचता, और आपको आगे काम के वास्ते बहुत लाइक हेल्प हो जाता कार रहने से। नो, आई 100% अग्री। क्योंकि कुछ चीजें बैक होम में वो कैसा है कि लेजर है, पर वो चीज इधर नहीं है। एग्जैक्टली, क्योंकि बैक होम में मसला कैसा है, अपने को गाड़ी बाइक पे फिरते अपन, यहाँ पे अपने को कार मिल रही। दैट्स द ओनली डिफरेंस। एनी अदर सजेशंस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो आप देना चाहते हो? मेरे साइड से 2 सजेशन है स्टूडेंट्स को। सबसे पहला सजेशन कि अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे यहाँ पे आने की सोच रहे हो, तो माइंडसेट ऐसा बना के आओ कि यू आर हियर फॉर स्टडीज़। मोस्टली बच्चे ये सोचते हैं कि हम स्टडीज़ के टाइम पे वी कैन अर्न लैक्स एंड लैक्स रुपीज़, बट वैसा नहीं होता है। आप जितना कमा रहे हो उसमें आपका घर का खर्चा निकल जाए, आपके नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस निकल जाए, दैट्स द ओनली थिंग। तो अभी वो माइंडसेट से आओ कि हम स्टूडेंट पे आ रहे हैं, पढ़ने के लिए आ रहे हैं, बट वंस योर एजुकेशन गेट कंप्लीट एंड वंस यू स्टार्ट वर्किंग इन अ प्रोफेशनल फील्ड, यू विल मेक गुड मनी। वो हो गया पहला सजेशन। और दूसरा सजेशन आई वांट टू टॉक अबाउट द स्कैम्स, क्योंकि मोस्टली यंगस्टर्स व्हाट दे आर थिंकिंग कि उन लोग ये सोच रहे हैं कि हम विजिट वीज़ा ले लेंगे, लेके इंडिया से कनाडा आ जाएंगे, आके यहाँ पे वीज़ा कन्वर्ट करा लेंगे। बट दैट्स नॉट गोना हैपन बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ गोइंग ऑन इन द हैदराबाद। तो लोग यहाँ पे हर एजेंसी वही सजेस्ट कर रहे हैं कि विजिट लगा लो, वहाँ जाए कन्वर्ट करा लो, बट दैट्स द रॉन्ग वे। क्योंकि आपको इमिग्रेशन क्लियर होना एंड यंगस्टर्स का इमिग्रेशन क्लियर होना, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो फ्यूचर खराब मत करो। इफ यू प्लानिंग टू कम टू कनाडा, कम ऑन स्टूडेंट वीजा। सो ये था नासिर की एडवाइस 10:29 पर। थैंक यू सो मच नासिर फॉर जॉइनिंग हियर, इट वाज प्लेजर हैविंग यू। पेरेंट्स का लाड, घर का आराम छोड़कर पढ़ने आते हैं। स्कूल, घर, जॉब की जगलिंग में दिन बिताते हैं। डिटर्मिनेशन, कुछ करने का, रखता है मन को स्ट्रॉन्ग। तभी तो परदेश में भी ये अपने जलवे दिखाते हैं। स्टूडेंट्स को जानते सब है, पर पहचानो मेरे यानी कि जैमिन के साथ। शो આપણો ગુજરાતી के स्पेशल सेगमेंट स्टूडेंट ऑफ द वीक पर।